T20 वर्ल्ड कप में जिस तरीके से पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंचने से पहले ही बाहर हो गया, उसके बाद से पीसीबी में भूचाल आया हुआ है। लगातार चौथी बार पाकिस्तान सेमीफाइनल में नहीं पहुंच पाया और उसके बाद कहा जा रहा है कि पीसीबी ने एक कड़े कदम उठाए हैं और पाकिस्तानी खिलाड़ियों पे वो एक्शन लिया है जो आज तक नहीं लिया गया। वैसे तो ये बात बांग्लादेश क्रिकेट बोर्ड कर रहा था कि लगातार आप बाहर चल रहे हैं, क्या आपके पैसे काट लिए जाएं, लेकिन ऐसा लगता है कि तंगहाली में जो कंगाली पाकिस्तान बोर्ड में छाया हुआ है और लगातार उसको जो घाटा हो रहा है उसके बाद से उसकी भरपाई अब पाकिस्तानी खिलाड़ियों के जो कोटे का पैसा है उससे काटकर की जाएगी। पीसीबी के चीफ जो है मोहसिन नकवी, उन पर लगातार दबाव आ रहा था कि आप इंटरवीन कर रहे हैं, आपके पास इतने ताकत है, आप इतने सबसे पावरफुल चेयरमैन हैं, आपकी इर्द गिर्द जो मंडली है इतनी पावरफुल है, फिर भी टीम प्रदर्शन नहीं कर पा रही है। और लगातार उन्हीं की निगरानी में अगर मैं बात करूं तो कम से कम 2 से 3 जो टूर्नामेंट है उसमें पाकिस्तान टीम का जो प्रदर्शन है काफी खराब रहा है, बद से बदतर प्रदर्शन करती जा रही है ये टीम। इस लिहाज से अब पीसीबी ने फैसला किया है कि इसको इकोनॉमिक रूप से भरपाई की जाएगी। मसलन पाकिस्तान ने हर खिलाड़ियों पर तकरीबन जो है कह लें कि 20% का जुर्माना ठोक दिया है। तकरीबन अगर मैं ईएसपीएन क्रिकेट इन्फो की बात करूं तो उसमें जो पाकिस्तान ने जो खिलाड़ियों के जुर्माना ठोका है वो है 5 मिलियन पाकिस्तानी रुपए, यानी कि ये बनते हैं 16.3 लाख रुपए पर पाकिस्तानी खिलाड़ी जो कि टीम के स्क्वाड का या प्लेइंग 11 में शामिल था। पाकिस्तान ने यह फैसला जो है अभूतपूर्व लिया है। इससे पहले भी अनुशासनात्मक कार्रवाई होती थी, लेकिन जो आर्थिक दंड है वो एक तरीके से पहली बार लगाया गया। इससे पहले की कार्रवाई की बात करूं तो जो भी लीग्स में खेलने की बात होती थी उसके लिए एनओसी की जरूरत होती थी। मसलन अगर पाकिस्तानी खिलाड़ियों को बीबीएल में खेलना है, बिग बैश में खेलना है, द 100 लीग में खेलना है, कैरेबियन में खेलना है, तो उनको पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड से एनओसी की जरूरत होती है, मतलब नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट कहते हैं उसको। तो वो उसको रद्द कर दिया जाता था, उसको एनओसी नहीं दी जाती थी, तो ये कार्रवाई के जुमरे में आता था, मतलब कार्रवाई की जाती थी और उनको एनओसी नहीं देती थी। लेकिन ऐसा पहली बार कोई ऐसा बोर्ड करने जा रहा है कि अपनी टीम का जो प्रदर्शन है उस पर एक तरीके से जुर्माना लगाया जा रहा है। वैसे तो ये जो कार्रवाई है लीग स्टेज में ही एक तरीके से कर दी गई थी, जब भारत के खिलाफ मुकाबला पाकिस्तान हार गया था और उसकी संभावना एक तरीके से बन गई थी कि वो सेमीफाइनल में नहीं पहुंचेगा। लेकिन पाकिस्तान सेमीफाइनल में मतलब एक तरीके से कह लें कि पहुंचने से रहा, पहुंचा नहीं, लेकिन ग्रुप स्टेज के जो मुकाबले थे वहां जिस तरीके से भारत के खिलाफ प्रदर्शन रहे, दूसरी टीमों के खिलाफ प्रदर्शन रहे, वहां पर कार्रवाई की गई। लेकिन इसको रखा गया कि अगर टीम सेमीफाइनल में पहुंच जाती है तो ये जुर्माना हटा लिया जाएगा। लेकिन जैसे ही टीम कह लें कि श्रीलंका वाला मुकाबला 5 रन से जीती है, लेकिन जो टारगेट था उसको नहीं हदफ कर पाए, मतलब 145 रन के अंदर रोकना था उसको और 64 रन से वो मुकाबला जीतना था। इस लिहाज से श्रीलंका ने जिस तरीके से 205 रन बना डाले और 5 रन से मतलब ऑल्दो उसकी हार हुई, पाकिस्तान जीता, लेकिन वो वहां पे सेमीफाइनल में नहीं पहुंच पाया, सेमीफाइनल की दौर से बाहर हो गया, तो ये जुर्माना लागू कर दिया गया। और अब कहा जा रहा है कि एक और भूचाल पाकिस्तान क्रिकेट में ये आया है कि जो अलीम डार थे, जो कि ऑनररी सिलेक्शन कमेटी में मेंबर थे, उन्होंने इस्तीफा दे दिया। आपको पता है कि अलीम डार के बारे में एक दिग्गज पाकिस्तान के रहे हैं और वो सिलेक्शन कमेटी में थे और कोई इसके लिए पैसे नहीं लेते थे। लेकिन जिस तरीके का टीम का प्रदर्शन रहा है, टीम में जिस तरीके से पर्ची सिस्टम रहा है, उसको लेकर के उन्होंने कहा कि अब मतलब टीम को टाटा बाय बाय कर दिया। क्यों? जिस तरीके से शादाब खान सीधा आईपीएसएल से टीम में आ जाते हैं, न वो बॉलर हैं न ही बैटर हैं, उनकी जो टीम में जगह बनती है बॉलिंग ऑलराउंडर के रूप में, न वो बॉलिंग कर पा रहे हैं न बैटिंग कर पा रहे हैं, और साथ ही साथ उनकी जो इकोनॉमी है वो भी काफ़ी हाई है। यानी कि जो क्रूशियल स्टेज वाले मैच होते हैं उसमें उनका बद से बदतर प्रदर्शन हो जाता है। ग्रुप स्टेज में हमने देखा किस तरीके का उनका प्रदर्शन रहा और काफ़ी पिटाई हुई थी, शाहीन अफरीदी की भी पिटाई हुई थी। तो कहा जाता है कि जो इनका जो सबसे लाडला बना हुआ है शादाब खान, उसके चयन से भी वो खुश नहीं थे। इस लिहाज से उन्होंने उस पर आपत्ति दर्ज कराई थी माइक हैसन के खिलाफ भी और टीम सिलेक्शन कमेटी के खिलाफ भी, लेकिन उनकी नहीं सुनी गई और शादाब खान टीम में आया। शादाब खान कौन है पता है? शकील मुश्ताक का दामाद है, जो कि कुछ भी हो जाए, बाबर आजम तक ड्रॉप हो सकता है लेकिन शादाब खान टीम में रहेगा। शादाब खान को टीम में लिया भी गया और कोई भी बाहर हो जाए, यानी कि फखर जमान जो उसका सबसे क्रूशियल प्लेयर है, जिसने 2023 के वर्ल्ड कप में न्यूजीलैंड के खिलाफ पाकिस्तान को जीत दिलाई थी। अभी आपने देखा किस तरीके से श्रीलंका के खिलाफ क्रूशियल मैच में जब उसको 64 रन से जीतना था, उस मुकाबले में भी उसने तकरीबन 80 रन से ऊपर ज़्यादा के स्कोर खड़े किए और पाकिस्तान 210 तक पहुंचने में कामयाब रहा।
171 तक पाकिस्तान का स्कोर था एक विकेट पर। उसके बाद 38 रन जो पाकिस्तान ने बनाए उसमें 8 विकेट खो दिए 4 ओवर के अंदर में। यह बताता है कि पाकिस्तान किस तरीके से ताश के पत्तों की तरह बिखर गया। लेकिन फखर जमान लगातार 4 से 5 साल से वो बेंच पर बैठ रहे हैं, अंदर आ रहे हैं, बाहर जा रहे हैं, लेकिन शादाब खान की जगह बनी हुई है। जो जिम्बाब्वे के बारे में, जो बाबर आजम है, उनके बारे में कहा जाता है कि वो पावर प्ले में बैटिंग नहीं कर सकते, मध्यक्रम में बैटिंग नहीं कर सकते। मैच 4 ओवर के लिए उनको थर्ड डाउन पर लाया गया था, लेकिन लगातार वो मैच से बाहर उनको बिठाया गया। आपने देखा किस तरीके से श्रीलंका वाले मैच में वो नहीं खेल पाए थे, नामीबिया वाले मैच में नहीं रखा गया, तो फिर उनको टीम में लाया क्यों गया इतने सीनियर प्लेयर को, ये भी सवाल उठते हैं। तो इन सब का जो सिलेक्शन था या टीम में जो एंट्री थी, इसको लेकर के काफी पाकिस्तान में बवाल मचा है। और अब मांग की जा रही है कि पाकिस्तान में कुछ सर्जरी की बात जो कर रहे थे पीसीबी चीफ मोहसिन नकवी, उन्होंने किया है। और तकरीबन कह लें कि जो हर खिलाड़ी के ऊपर 16 से 17 लाख रुपए की जो जुर्माना है वो ठोक दिया है। और ये कार्रवाई ग्रुप स्टेज में ही कर दिया था, लेकिन उसका ऐलान जो है अब कह सकते हैं कि ESPN क्रिकेट इन्फो के अनुसार कि सेमीफाइनल में जब टीम नहीं पहुंची है तब किया गया है। यानी कि कुल मिलाकर के देखिए तो पाकिस्तान में जो भूचाल आया है वो आने वाले दिनों में भी देखने को मिलेगी, क्योंकि टीम जो है एशिया कप में जो अभी हाल के दिनों में हुआ था उसमें भारत से हार गई थी, उसमें भी उसका बुरा प्रदर्शन रहा था। उसके बाद देख लें कि कैसे T20 वर्ल्ड कप 2024 में बाहर रही थी, चैंपियंस ट्रॉफी में बाहर हुई, और T20 वर्ल्ड कप में जो इस बार का हुआ 2026 में उसमें बाहर रही है। और टीम लगातार डिटोरिएट कर रही है, चाहे घर में खेले, दुबई में खेले, श्रीलंका में खेले, या भारत में खेला हुआ T20 वर्ल्ड कप जो था ODI का वो रहे। तमाम ऐसे प्रदर्शन रहे, तमाम ऐसे टूर्नामेंट है जिसमें उसका प्रदर्शन बद से बदतर होता जा रहा है। अब उसकी जो शुमार है वो अब एसोसिएट नेशन के तौर पे किया जाने लगा है कि वैसे उससे बेहतर प्रदर्शन तो नेपाल करता है, उससे अब मेन टीम जो एशिया की है भारत के बाद वो अफगानिस्तान बन गया है। यानी पाकिस्तान भी पीछे छूट गया है, बांग्लादेश भी पीछे छूट गया है। अब मेन टीम भारत और अफगानिस्तान की टीम जो है वो बन गई है एशिया की। और अफगानिस्तान का जो प्रदर्शन है, जिस अफगानिस्तान के खिलाड़ी की जो ट्रेनिंग है वो पाकिस्तान में लंबे समय तक होती रही है, भारत के नोएडा में उनकी ट्रेनिंग होती रही है, वो अफगानिस्तानी खिलाड़ी पाकिस्तान से बेहतर खेलते नजर आते हैं, बजाय इसके कि पाकिस्तान जो लंबे समय तक पेस बैटरी के तौर पे सामने आता रहा है, जिसके बारे में सौरभ गांगुली भी कहा करते थे कि उनके पेसर सबसे अच्छा है। पता नहीं कहां से इतने पेसर निकलते हैं, वहां से वहां के जो खिलाड़ी हैं अब स्पिनर बनना चाहते हैं। वहां पे जो शाहीन अफरीदी है, उनकी जो 28 रन होता है वो भी डिफेंड करना मुश्किल हो जाता है, उनकी सबसे ज्यादा पिटाई होती है। जो ट्रम्प कार्ड होता है उस्मान तारिक, उसकी भी पिटाई हो जाती है। यानी कि स्पिन बॉलर है वो भी पिट रहा है, जो फास्ट या जो स्ट्राइकर बॉलर है शाहीन अफरीदी वो भी पिट रहा है, और पूरे टीम का हालत खराब है। उसके पास एक भी मध्यक्रम नहीं है। जिस टीम में सोचिए 6 ऑलराउंडर खेलेंगे और कोई भी कंप्लीट ऑलराउंडर नहीं है, उस टीम का क्या हाल होगा। क्योंकि आप देखते हैं कि हर टीम के पास 1 से 2 ऑलराउंडर होते हैं जो टीम में जो कह लें कि 10 ओवर का कोटा होता है उसमें भरपाई करते हैं, क्योंकि 4 बॉलर को लेकर के टीमें चलती हैं। उसमें से मान लीजिए किसी का प्रदर्शन ठीक नहीं रहा तो उसकी भरपाई वो ऑलराउंडर करता है। लेकिन पाकिस्तान में 6 ऑलराउंडर है, शादाब खान की बात कर लो, फहीम अशरफ की बात कर लो, या दूसरे खिलाड़ियों की बात कर लो, नवाज की बात कर लो, तमाम ऐसे खिलाड़ी हैं जो ऑलराउंडर के रूप में खेलते हैं, लेकिन उनका प्रदर्शन उतना ही भद्दा रहता है। हाँ, जाते जाते भी बता दूं, जो शतकवीर था, जो विराट कोहली के रिकॉर्ड की बराबरी कर रहा था, शाहिजादा फरहान, उस पर भी जुर्माना ठोका गया, यानी कि कैपिटल पनिशमेंट, यानी कि A to Z पे पनिशमेंट ठोका गया है। अब देखने वाली बात है कि अब PR स्टंट क्या चलते हैं, सोशल मीडिया कैंपेन ये खिलाड़ी किस तरीके से करते हैं। कुल मिलाकर के पाकिस्तान ऐसा करने वाला पहले देश बन गया है जिसने खराब प्रदर्शन के लिए अपने खिलाड़ियों पे आर्थिक जुर्माना ठोका है। आप इस खबर को कैसे देखते हैं, अपनी राय जरूर दें। तब तक के लिए देखते रहे स्पोर्ट्स। नमस्कार।